एक बेटी ने प्रेमी का नाम नहीं बताया तो माँ ने और बाप ने उसको मार के, उसके टुकड़े टुकड़े करके, गोनी में भर के तालाब में फेंक देते हैं। लेकिन जब इस घटने का पूरा खुलासा होता है तो बहुत बड़ा यहाँ पे राज खुल के आता है। और इस घटना की पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। आज की ये घटना है बिहार के भागलपुर की। दोस्तों, 27 फरवरी 2022 को एक तालाब होता है और उस तालाब का एक चौकीदार है। वह तालाब के पास से जब गुजर रहा होता है तो वहाँ पे एक गोनी तैर रही होती है। तो उसको कुछ ना कुछ गलत शक उस पे जाता है, क्योंकि उस गोनी के ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ जो है वो भनभना रही थी। उसके बाद में तुरंत वो पुलिस स्टेशन पे फ़ोन लगाता है और पूरा इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस वाले को दे देता है। और जब पुलिस घटनास्थल पे आती है, उस गोनी को बाहर निकाल के और गोनी को खोला जाता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस गोनी में किसी स्त्री का शरीर जो था वो काट के फेंका गया था। अब पुलिस वाले के सामने मेन एक्शन ये था कि इसकी जांच कैसे की जाए। अब पुलिस डेड बॉडी को अपने कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और गांव के पड़ोसियों से अब इसका शिनाख्त करवाने के लिए सबसे पूछना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन बीतता है, 2 दिन के बाद पुलिस थाने में फ़ोन आता है। एक शख्स बोल रहा होता है, वो कहता है कि यह जो लड़की है जिसकी तालाब में लाश मिली है, यह दीप नारायण की बेटी है और इसकी माँ का नाम है टीना। दोस्तों, पुलिस वाले इससे पहले पूरे गांव में छानबीन तो करते थे, लेकिन इनको कुछ क्लू नहीं चलता है। ना ही दीप नारायण बताया था कि उसकी बेटी गायब है, ना ही टीना। अब ये पुलिस जो है उसके घर पे जाती है दोबारा और उससे पूछना शुरू करती है। कहती है कि जब मैं पहले अपनी टीम के साथ में पूरे जांच पड़ताल कर रही थी तो आपने छुपाया क्यों, हमसे बताया क्यों नहीं। अब यहाँ पे दीप नारायण कहता है कि हमारी बेटी जो है वो अपने मामा के यहाँ गई है। अब पुलिस कहता है कि एक काम करो, उससे हमसे बात करवाओ वीडियो कॉल, तब मैं मानूंगा, नहीं तो मैं मानूंगा ही नहीं, क्योंकि ये बेटी तो आपकी ही लोग बता रहे हैं। अब यहाँ पे वो हैरान रह जाता है। अब पुलिस अपने कस्टडी में उसको लेते हुए जब पुलिस स्टेशन लेके जाती है और वहाँ पे डंडे की बौछार करती है, तो ये जो दीप नारायण होता है तुरंत अपनी सच्चाई को कबूल करता है और यह इस घटना को अब बताना शुरू करता है। अब यहाँ पे दीप नारायण बताना शुरू करता है, हमने ही अपने बेटी को मारा है और मारने के बाद उसके लाश के टुकड़े किए और गोनी में भर के फिर तालाब में फेंका। दरअसल दोस्तों, दीप नारायण अपनी पत्नी टीना के साथ रहा करता है। यूँ सिलसिला ऐसे ही अच्छा से चल रहा था, लेकिन जो उसकी बेटी थी वो घर पे रहती है और पढ़ाई किया करती है। अब 24 फरवरी का दिन होता है। दीप नारायण और उसकी पत्नी बाजार जा रहे थे। अब यहाँ पे जैसे माँ बाप अगर बाजार जाते हैं तो कोई बच्चा रहता है, वो जिक्र करता है कोई सामान लाने के लिए। तो यहाँ पे उसकी लड़की उससे बोलती है कि हमें कुछ खाने पीने के लिए सामान लेके आना। तो पिता कहता है कि ठीक है। उसके बाद में ये लोग निकल जाते हैं बाज़ार और अब उसकी लड़की को अच्छा मौका मिल जाता है और उसके बाद में वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला के घर पे ही मौज मस्ती कर रही थी। और मौज मस्ती इतनी देर तक करती है कि वो भूल जाती है कि हमारे माँ बाप शायद बाज़ार करके अब घर वापस आ रहे हैं। और कुछ ही समय बीतता है, उसके माँ बाप जब आते हैं घर पे, जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ देखते हैं तो वो भी एकदम हैरान रह जाते हैं। उसके बाद में दरवाज़ा जब खटखटाते हैं, दरवाज़ा खटखटाने के बाद में और जब ये लड़की है दरवाज़ा इसकी खोलती है तो वहाँ से एक शख्स निकलता है और दीवार को लांघ के भाग जाता है। और जैसे ही उसका नाम ये माँ बाप अपने बेटी से पूछने लगते हैं तो बेटी अब कुछ बताती ही नहीं, शर्म के कारण नीचे मुंडी कर लेती है। अब माँ बाप के सामने मेन एक्शन ये था कि ये बंदा कौन था, इसकी जानकारी पूरा लेना है हमें। बार बार पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी लड़की बताती ही नहीं। अब पिताजी को वहीं पे तुरंत इतना गुस्सा आ जाता है कि उसके गले को तब तक दबोचते हैं जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती।
और जैसे ही उसकी सांसें रुक जाती है तो ये भी हैरान हो जाता है, क्योंकि यह इतना तेज से दबाया था और इसको मालूम नहीं था कि मेरी बेटी ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद में इसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने पड़ोसी का सहारा लेता है और उसको बुलाता है घर पे, बताता है कि ऐसा ऐसा कांड हो गया। जैसे ही इतनी बात अपने पड़ोसी से बताता है तो उसका पड़ोसी भी यहाँ पे हैरान रह जाता है, क्योंकि कोई बंदा जब मरता है और मरने के बाद में उसको टुकड़ों की करने की बात की जाती है तो कोई भी रहेगा हैरान ही हो जाएगा। और इस कहानी में इस माँ और बाप के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसके बाद में बहुत कहने के बाद में कुछ पैसों का डिमांड भी करता है, कहता है कि किसी भी तरह हमारी जान को बचाओ, नहीं तो फिर हमारी तो जेल हो जाएगी। उसके बाद में अब दरवाज़ा बंद करके उसके टुकड़े ये लोग करना शुरू करते हैं। लड़की के टुकड़े करने के बाद में अब उसको एक गोनी में पैक किया जाता है और वहीं बगल के तालाब में उस गोनी को फेंक दिया जाता है। और जैसे ही एक दिन का समय बीतता है फिर इस घटने का पूरा खुलासा हो जाता है। अब बाप अपनी बेटी के वारदात के बारे में जैसे ही इतनी कहानी पुलिस वाले से बताता है तो पुलिस वाला यहाँ पे हैरान रह जाता है। अब बाप बार बार उस पुलिस वाले से हाथ जोड़ के कह रहा था कि साहब, हमने जो भी किया गलत तो किया ही, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने गुस्से में उसके गले को ज़रूर दबाया, लेकिन हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी बेटी हमारे गले के दबाने की वजह से मर गई। लेकिन अब यहाँ पे पुलिस उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देता है और कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। क्या यह बाप जो अपनी लड़की के साथ किया यह सही किया? क्या यह ज़रूरी है कि अगर लड़की उसकी गलत करती है उस बाप को उस लड़की के साथ इस तरह से वारदात किया जाए कि वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़ के चली जाए? तो दोस्तों, यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो, और होने को भी आए तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।